अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है रिवोकेशन या कैंसलेशन ऑफ द विल को किस तरीके से रिवोक या कैंसिल किया जा सकता है। देखिए, वसीयत को तनखीस या कैंसिल किया जा सकता है। मूसी जो है वसीयत करने वाला अपनी जिंदगी में मौत से पहले किसी भी वक्त वसीयत को वो कैंसिल कर सकता है, उसके पास राइट है। रूलिंग बी PLD 1952 लाहौर पे 294 है। अगर एक आदमी 3 वसीयत बनाता है तो ऑफकोर्स आखिरी जो वसीयत होगी वो काबिल अमल होगी, जो लास्ट विल होगी वो मुअस्सिर होगी। रूलिंग PLD 1963 है, सुप्रीम कोर्ट पेज 533 है। जब एक दफा मालूम हो जाए कि वसीयत मनसूख किए जाने के बहस ला मौजूद है तो जो टेस्टेटर है उसकी वफात पर जिसके हक में की गई है और जो मूसी है वसीयत करने वाला है वो जो जायदाद है उसकी वो फरकैन के हिस्सा जात इस्लामी शख्सी कानून के मुताबिक उनके वारसों के हक मुंतकिल की जाएगी और शरीक जो है हिस्सेदार वो बन जाएंगे, यानी कि प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। 2001 है, CLC पे 1323 है। वसीयत याद रखें, वसीयत तो सिर्फ जो टेस्टेटर है सिर्फ वही इसको कैंसिल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। पावर ऑफ अटॉर्नी अगर किसी के पास है तो वो वसीयत को कैंसिल करा सकता है, या फिर मूसी या फिर किसी के पास अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है तो वो उस वसीयत को कैंसिल करा सकता है। अगर वसीयत रजिस्टर्ड है तो ऑफकोर्स उसके लिए रजिस्टर कैंसिलेशन डीड तैयार होगा, कैंसिलेशन डीड बनेगा और रजिस्ट्रार के पास उसकी कैंसिलेशन होगी और रजिस्टर्ड होगी। अगर हम कैंसिलेशन ऑफ द विल डीड को देखते हैं तो वो विल डीड बनेगा वही तरीकेकार होगा, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, रजिस्ट्री होगी और वहां जाकर रजिस्टर्ड होगी। विल किन सूरतों में अगर हम देखते हैं किन सूरतों में विल जो है वो इनवैलिड हो सकती है। अगर ड्यूरस में की गई है, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस में बनाई गई है विल, या फिर वसीयत करने में वो अनविलिंग था, वो रजामंद नहीं था, या फिर फरार से उसके सिग्नेचर कराए गए हैं, या फिर वो उसकी मेंटली कैपेसिटी ऐसी नहीं थी, या फिर वो इनसेन था, पागल था, उसकी ज़हनी हालत सही नहीं थी, तो ऐसी वसीयत की कोई हैसियत नहीं होगी। लॉ में रिवोकिंग विल जो है अगर हम देखते हैं तो उसको डील करता है सेक्शन 62 ऑफ द सक्सेशन एक्ट 1925। रिवोक जो है वो अंडर सेक्शन 62 सक्सेशन एक्ट के तहत हम इसको रिवोक कराते हैं और जरूरी नहीं कि अगर कैंसिल कराएं आप दूसरी नहीं बना सकते, एक कैंसिल करा सकते हैं, कैंसिलेशन डीड भी बन सकता है, फिर भी वो मूसी जो है टेस्टेटर है वसीयत करने वाला दूसरी वसीयत दे सकता है, दूसरी वसीयत बना सकता है। अगर नोटरी पब्लिक से है तो ऑफ कोर्स बनी हुई है तो आप कैंसिल भी नोटरी पब्लिक से करें। अगर रजिस्ट्रार का रजिस्टर आपकी है वसीयत बनी है तो आपको कोर्स फिर रजिस्ट्री ही करानी पड़ेगी कैंसिलेशन डीड की। अब गवाह कैंसिल कराने के लिए भी जरूरी है, ऑफकोर्स 2 गवाह होने चाहिए। बेहतर है वसीयत के वही गवाह हों जिनके सामने वसीयत की गई और वही गवाह जो है वो कैंसिलेशन के टाइम मौजूद हों ताकि किसी किस्म का कोई शक व शुबा ना हो। अगर हम लिमिटेशन की बात करते हैं तो वसीयत को कैंसिल कराने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। वसीयत करने वाला जब चाहे वसीयत को कैंसिल कर सकता है। अगर रजिस्टर्ड तो रजिस्ट्री के थ्रू, अगर सिंपल है सिंपल के थ्रू, अगर नोटरी पब्लिक तो नोटरी पब्लिक के थ्रू। ये था आज का लेक्चर कि क्या तरीका है कैंसिलेशन कराने का वसीयत को। इसके साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।